बोलिए आदि विधाता आदिदेव प्रथम तीर्थंकर युग निर्माता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों में वंदा में, शुल्लक जी शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छा में, समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। युग निर्माता भगवान ऋषभ देव के पुराण के अंतर्गत भगवान राजकुमार महाराजा आदिनाथ के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था के बाद जो दंड संविधान बनाया गया, उस दंड विधान के अनुसार आज उसका राजनीति कानून शास्त्र का विस्तृत वर्णन आचार्य श्री द्वारा होगा। आज के इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए, मंगलाचरण के लिए मैं पूज्यवर आचार्य भगवान के संगस्त मधुर कंठ के धनी हमारे गुरुदेव मुनि श्री सूर्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में हम सभी श्रोता नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव आचार्य भगवान द्वारा रचित अनेकों हजारों कविता में से कविता का मंगलाचरण करके इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। अभी इतिहास, कानून, राजनीति, संविधान आदि विशेष रूप से वर्णन चल रहा है। आचार्य भगवंत की कविता है वैश्विक संविधान कानून। मेरी परिकल्पना में पंच पाप सप्त व्यसन रहित से विश्व में होता अधिक विकास। यदि ना होते विश्व में पंच पाप सप्त व्यसन, विश्व अधिक विकास करता, सुखमय होता हर जीवन। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये होते हैं पंच पाप। अन्य पापों के भी जनक होते, जिससे जन्म लेते संताप। मद्य, मांस, भक्षण, चोरी, वेश्या, गमन व पर स्त्री संग रमण, जुआ खेलना, शिकार करना, ये है सप्तविध व्यसन। पंच पाप सप्त व्यसन यदि कोई सेवन ना करते, नैतिक सदाचारी होने से वैर विरोध नहीं करते। शोषण, मिलावट, भ्रष्टाचार न होते, न होता आतंकवाद, हत्या, बलात्कार, कुकार्य न होते, न होता युद्ध उन्माद, न होता प्रकृति हनन व न होते प्रदूषण भारी। दुर्घटना व रोग कम होते, न होते अपराध भारी। जिससे पुलिस सेना की भी ना होती आवश्यकता, अस्त्र शस्त्र व न्यायालय ना होती आवश्यकता। औषधालय, वैद्य, डॉक्टर की आवश्यकता होती कम। औषधि, नर्स, उपकरणों की आवश्यकता होती न्यून। धन, जन, साधन, समय का होता सदुपयोग विशेष। बुद्धि, भावना, श्रम का भी होता सदुपयोग विशेष। जीविका उपार्जन जीवन निर्माण में
होता विशेष विकास। शोध बोध व ध्यान अध्ययन से होता आत्मिक विकास। मानव महामानव बनता साधना से होता भगवान। इस हेतु ही कनक नंदी करता सतत प्रयास। यदि ना होते विश्व में पंच पाप सप्त व्यसन। विश्व अधिक विकास करता सुखमय होता हर जीवन। सुखमय होता हर जीवन। परम व्यक्तित्व विकास होता है आत्मविशुद्धि से। आत्मविशुद्धि की वृद्धि से होता है सर्वोच्च व्यक्तित्व विकास। भद्रता, नैतिकता, उसके आगे धार्मिकता और उससे आगे आध्यात्मिकता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है महान सूत्र विश्व का। जीवन निर्वाह निर्माण तथा परिनिर्माण सभी का। सम्यक दर्शन है आत्मविश्वास जो शुद्धात्म स्वरूप है। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी क्षयोक्षम क्षय से होता उत्पन्न है। इसके बिना न होता सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र। मंद कषाई जीव इनके बिना हो सकता नैतिक व भद्र। यथा भोग भूमिज पशु मानव जीवन सेवते सप्त व्यसन। व्यवहार स्थूल पंच पाप न करते तथापि न होते धार्मिक जन। सम्यक दर्शनादि सहजीव होते हैं सच्चे धार्मिक जीव। भले वे नारकी देव मानव अथवा पशु पक्षी भोग भूमिज। आत्म विशुद्धि की क्रम वृद्धि से पाप भी होता अवश्य त्याग। यथा यथा प्रकाश वृद्धि से अंधकार का होता विनाश। आत्म विशुद्धि के बिन जो पाप न करते दंड भय से। उनका गुण स्थान ना बढ़ता वह भले भद्र कहा भी जग में। जो होते हैं मिथ्यात्वी क्रूर सेवते हैं पाप व व्यसन। वे नरक तिर्यंच में जन्मते वे न होते धार्मिक जन। मंद कषाय से बनता भद्र धार्मिक बने सम्यक दृष्टि। श्रावक बने पंचाणुव्रति आध्यात्मिक बने सच्चे साधु ही। भद्रता से मिले संसार सुख धर्म से संवर निर्जरा भी। श्रावक पावे स्वर्ग सुख भी साधु पावे निर्वाण सुख भी। यह है आध्यात्मिक रहस्य नहीं जानते वैज्ञानिक भी। परम व्यक्तित्व विकास हेतु कनक नंदी बना है साधु। ये कविता भूतपूर्व कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर श्यामलाल गोदावत की जिज्ञासा से बनी थी। ये पायड़ा में दिनांक 17/3/2014 को। जय बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनि। आचार्य संघ की जय। भगवान आदिनाथ दिव्य महापुरुष जो इस त्रिभुवन के तिलक आभूषण हैं। आज के सुबह न्यूज़पेपर को जब देखते हैं तो गुरुदेव के जो 35-40 वर्ष पूर्व गुरुदेव ने अपने साहित्य में 1 या 2 पेज में भी जो लिखा है, अगर उसको देखेंगे तो पूरा अक्षर अक्षर सही निकलता है कि कैसे आज एक जिसको हम भारतीय
हम तो नहीं मानते गुरुदेव के पास। जब से हमने शिक्षा ग्रहण की तब से तो हम इनको बिल्कुल नायक मानते ही नहीं है। जीरो आदर्श वाले नट नटी ही मानते हैं। लेकिन बहुत सारे भारतीय जो इनको नायक मानते हैं, उन नायकों का अपनी संतान जब मात्र 1 वर्ष का होता है तब उससे क्या उम्मीद लगाते हैं और किस तरह की वो बातें करते हैं, उसका एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ। और ड्रग्स जैसे दुराचारों में वो पकड़े गए हैं। तो निश्चित रूप से गुरुदेव ने 35-40 वर्ष पूर्व जो आलेख लिखे हैं कि जीरो आदर्श वालों को हीरो मानकर विश्व गुरु भारत पतन की ओर, तो निश्चित रूप से गुरुदेव जो 40 साल पूर्व जो लिख चुके हैं वो अक्षर अक्षर सिद्ध हो रहे हैं। अब आज के इस स्वाध्याय वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं समस्त श्रोताओं की ओर से आचार्य भगवंत के चरणों में अविनाशी नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव, आपके पावन अमृत देशना से हमारे प्रथम तीर्थंकर युग निर्माता ऋषभ देव का ग्रंथ स्वाध्याय आरंभ करावे। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। वाह, धन्य मधुक। आज बहुत तुलनात्मक समीक्षात्मक वर्णन बोला, बहुत अच्छा। ऐसे ही करना चाहिए, एकदम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी आप लोग को करोड़ों अरब वर्ष पहले जो संविधान, राजनीति, दंड विधान आदि का प्रचलन ऋषभ देव ने मति श्रुत अभिज्ञान और सांस्कृतिक कर्म भूमि विदेह के अनुसार जो व्यवस्था करके जो उपदेश दिया था, उसके वर्णन से आप लोगों को ज्ञात तो हो रहा है। रोज बताते हैं, कल भी बताए, और कल टीकमचंद जी ने भी बहुत सुंदर समीक्षा की थी। अभी आप लोगों को आगे में क्या वर्णन है उसका किंचित माने बहुत थोड़ा दिग्दर्शन हो रहा है, बहुत कम। ये तो एक आगम के जो विशाल वृक्ष है उसके पत्ती के बराबर नहीं है ये। तो आप लोगों को इसके माध्यम से मैं बताता हूं। पहले मैं बताता था तो आप लोग को नहीं समझते थे। आप लोग क्या बड़े बड़े मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर, जज, आचार्य, शिष्य भी नहीं समझे। अब तो भोले भाले सामान्य लोग हो। आप तो धार्मिक श्रद्धा से ही ज्यादा कर धर्म करते हो, परंतु ये विषय मेरा दीर्घ अनुभव है। शीर्ष वैज्ञानिक, प्रोफेसर, जज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी पूर्णतः नहीं समझते। अभी सुबह से जो कल शाम को कार्यक्रम रहा हमारे वैज्ञानिक शिष्यों का, उसकी भी समीक्षा हमारे साधु संत कर रहे हैं। तो आप लोग को इससे जो आप लोग की संकीर्णता, विपरीतता थी, वो दूर होने का मन, जो आप लोग को आनंद आ रहा है और जो गदगद हो करके और पश्चाताप से आप लोग को अभिव्यक्ति कर रहे हो और स्वयं को संशोधन कर रहे हो, ये ही महान उपलब्धि है। ना स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में जैसे रटंत विद्या से पास हो करके लेक्चर प्रोफेसर या जज बन गए, वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। वस्तु तो उपलब्धि ये है
यही आत्मज्ञान है, यही भेद विज्ञान, यही परमात्मा बनने के ज्ञान है। तो इसके माध्यम से आप लोगों को जो आप लोग की लौकिक पढ़ाई जिसके कारण पूरा भारत पगले हैं, उसकी भी कमियां भी आप लोगों को अनुभव में आ रहा है। आप लोग को 1000 बार बोल दिए, और मेरा भी उद्देश्य ही है, तीर्थंकर का भी यही उद्देश्य है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुख्य मार्ग। आत्मविश्वास और आत्मज्ञान और आत्मचारित्र ये मुख्य मार्ग है। इसे त्रयात्मक सूत्र में सब गर्भित है। तो आप लोग को जो मुख्यतः आप लोग की कमियां और विपरीतता को अनुभव करके रोज जो आप लोग को बताते हो, उससे मैं भी बहुत उत्साहित आनंदित हूं कि कम से कम आप लोग को स्व कमियों को, विपरीतता को, जड़ता को समझ रहे हो और उसको दूर कर रहे हो। इसी से प्रेरित होकर मैं बता रहा हूं, जो मैं कल भी बताया वो भी सब बता रहे हैं, साधु साध्वी से लेकर सब। क्या हम क्या नहीं जानते? क्या नहीं जानते? कुछ भी नहीं जानते थे। पहले सब कुछ जानते थे, अभी कुछ भी नहीं जानते। यही अभी एकदम। तो आप लोग को ज्ञात तो होगा, मैं कल जो मेरे वैज्ञानिक शिष्यों का कुछ कार्यक्रम था, वो तो मुझे केवल मांगलिक सुनाने के लिए बोले थे, क्योंकि ज्यादा कल सितंबर शिष्य थे। कल तो मेरे कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक काल प्रवचन नहीं हुआ है, दूसरों का हुआ कल, उसके पहले हो गया था। तो कल भी मैं बताया था, कल तो कम लोग आप लोग को सुने, मनीष मेरे पास बैठ के सुना था, और वर्ण बहुत कम सुने, महावीर जी सुने थे। मैंने जो आप लोग को बैठे उन्हें से बहुत कम सुने हैं। मैं कल भी आह्वान से बोला था, और एक प्रकार आह्वान भी, आशीर्वाद भी और फटकार भी लगाया एक साथ, तीनों। क्या कि पहले मैं आप लोग को बोलता था, आप लोग को नहीं मानते थे, इसलिए आप लोग को अनेक बार पढ़ाई भी, वैज्ञानिक संगोष्ठी से लेके, कक्षा से लेके चर्चा में आप लोग को डांटा भी हूं, और अभी आप लोग को परम सत्य को जानने के लिए जो प्रयास कर रहे हो, उसके लिए आप लोग को आशीर्वाद। ऐसे सत्य साहस करना चाहिए, ऐसे सत्य साहस आप लोग को पहले नहीं कर पाते थे। ये भी मैं कल 2-3 बार रिपीट कर जोर से बोला हूं। वो भी सब बड़े बड़े उच्च वैज्ञानिक है, ईश्वर के से लेकर के विश्वविद्यालय के। परंतु कल मेरे व्यक्तिगत जो शिष्य है वो कम बोले, उपस्थित तो कुछ थे, परंतु उनका कल हुआ नहीं है। और कल भी मैं उनको बताया कि केवल आप मत सोचो कि मैं केवल आप लोग को बोलता हूं, नहीं, मैं उच्च से उच्च जो व्यक्ति होता है उनको ज्यादा बोलता हूं, ज्यादा डांटता हूं पहले से। इसलिए मैं बोलता हूं, भले मैं जो वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों को, जजों को, शिष्यों को पढ़ाता हूं, भले आप लोग कुछ भी समझ नहीं आएगा, परंतु शिक्षा मिलेगी। कल दीपिका भी कुछ बाद में सुनी है, पहले मेरा हुआ है कम समय 10-12 मिनट, तो मैं कल भी उनको डांटा भी और प्रसन्नता व्यक्त की और आशीर्वाद भी दिया। और वो भी पहले अनेक वर्ष तक मेरे पास पढ़ने के बाद भी, कल मैं डायरेक्ट बोला, आप लोग पहले नहीं समझते थे, सुधार नहीं करते थे, विदेश के वैज्ञानिक ही जो बोलते थे वही मानते थे, नाम लेकर बोला कई वैज्ञानिकों का। तो जब ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों के प्रोफेसर में, जज में ऐसी कमियां है, तो आप लोग को मैं स्वाभाविक है, कोई अनहोनी नहीं है, अनहोनी नहीं। जो स्वयं विश्वविद्यालय किताब लिखते हैं, स्वयं परीक्षा लेते हैं, स्वयं ये सब करते हैं, और एकदम बिगनिंग में बोल दिया।
जो एक वैज्ञानिक थे, सितंबर वैज्ञानिक, वो शिक्षा के लिए पहले जो कुछ उनने लिखा, हाँ कल टीकम चंद जी भी पहले पहले थे। कल रात के कार्यक्रम में, कल के जो रात को कार्यक्रम में जो कम समय 10-12 मिनट बोला, वो बोला हूँ, वो भी आप लास्ट में बोल लेना। तो मैं बोले कि कोठारी के भी वो निर्णय को भारत की सरकार से लेकर के शिक्षा विभाग ने स्वीकार नहीं किया। कल ये मैं बताया था। माने मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को सामान्य लोगों को ही नहीं बोलता हूँ, मैं तो उच्च से उच्च वैज्ञानिक, प्रोफेसर, जज, मंत्री को ज्यादा बोलता हूँ और ज्यादा डरता भी। ये बताने के लिए आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग को ये मत सोचो, क्योंकि गुरु निष्पक्ष होते हैं। सत्य को बोलने के लिए ना चक्रवर्ती ना इंद्र, किसी से भी वो डरते नहीं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का तीर्थंकर चक्रवर्ती से लेकर इंद्र को भी आदेश, निर्देश, उपदेश देते हैं। ये आध्यात्मिक के गरिमा है, यही आध्यात्मिक है, जहां कोई पक्षपात नहीं, विश्व कल्याण, ना किससे दबना, ना किसको दबाना, ना किसको नीच मानना, ना अहंकार करना, ना दीनता हीनता, कुछ भी नहीं, परम। तो कल प्रोफेसर टीकम जी भी, जो मेरा कल मेरे वैज्ञानिक शिष्यों के लिए उद्बोधन हुआ, वो तो कम समय में हुआ, हाँ, वो भी आप बोलना कि मैं कल उन लोग को क्या बोल रहा है। तो अभी चल रहा है, इसी दृष्टि से मैं बता रहा हूं, कल प्रोफेसर टीकम चंद भी बहुत न्याय की समीक्षा उनने बहुत अच्छी की, बहुत। समय अभाव से पूरी समीक्षा संभव नहीं, तथापि बहुत अच्छा। आज वैज्ञानिक श्यामलाल जी भी दिखाई दे रहे हैं, वो आपके नाम पर जो कविता बनी थी, अभी अभी सुविज्ञ से आपके नाम पर अभी अभी गा के सुनाया, अभी अभी, अब शायद नहीं थे। आपका स्वास्थ्य ठीक तो है गोदावरी साहब? उनका स्वास्थ्य कैसे है गोदावरी साहब? आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ गोदावरी साहब जी, आपका माइक अनम्यूट करें। गुरु भगवंत आपके स्वास्थ्य लाभ की कामना, आशीर्वाद वचन। नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव। ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा है गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से स्वास्थ्य अच्छा है। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। नमस्ते भगवान, नमस्ते। क्योंकि मैं कुछ दिन से आपको देख नहीं पाया ना। हाँ हाँ गुरुदेव, मैं नहीं ज्वाइन कर पाया मैं। हाँ, हाँ। तो अभी स्वास्थ्य समझ कोई समस्या नहीं ना? हाँ, आशीर्वाद। तो अभी आप लोग को बता रहा हूं, जैसे सर्वज्ञ भगवान अणु से लेकर विश्व को जानते हैं, निगोद्या से लेकर सिद्ध जानते हैं, पुण्य पाप सबको जानते हैं, उसके अनुसार वो न्याय करते हैं। तो जैसे कल प्रोफेसर टीकम जी भी बताए थे, अभी उसी विषय को आगे बढ़ा रहा हूं। दंड भित्वा ही लोक अयम अपथम नानुधावति युक्त दंड धार तस्मात् पार्थिव पृथ्वी जयेत। कल बताया था, प्रदा दंड धरा भावे मास्य न्याय संयंत्यमुह। ये बताते बताते समय हो गया था, क्योंकि कल प्रोफेसर टिकुम को बोलने के लिए मैं बोला था। तो कल मत्स्य न्याय के बारे में कुछ बता रहा था, इसको सही रूप में समझो, इसलिए उसको और वर्तमान जो आगे का श्लोक सहित दोनों को बताता हूं। यदि समुचित दंड व्यवस्था नहीं होगी कर्मभूमि में, कल बता दिया कौन से युग में ये मनुष्यकृत दंड विधान है, संविधान है। कल भी त्रिकोण जी बताए थे, जो कानून है, संविधान, ये मानवकृत है, और जो सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित सत्य है, वो
प्राकृतिक परम सत्य है, दोनों में अनंत अंतर है। तो कल जो बताया था दंड विधान पहले नहीं था, फिर हामाधिक से लेकर के शाम दाम दंड भेद क्यों हुआ। कल बताते बताते मच्छ न्याय के बारे में बता रहा था, वो मच्छ न्याय और भी थोड़ा हल्का सा बता देता हूं। मच्छ न्याय ये एक सांकेतिक संबल के शब्द है। इसका मतलब कि जैसे बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा लेती है, परंतु केवल मछली नहीं, यह मछली से लेकर के अन्य पशु पक्षी से लेकर के पेड़ तक में होता है, वृक्ष वनस्पति पादप तक। वो आज हल्का से बताऊंगा, भले पहले विभिन्न प्रकरण बताया हूं। और मनुष्य में है, यहां तक कि देव में भी है, जो मिथ्या दृष्टि नीच देव में भी है। तो इसीलिए दंड विधान, दंड भित्वा क्यों, दोनों श्लोक को मिलाकर बताता हूं, फिर आगे भारतीय और विदेशी संविधान कानून लोकतंत्र से लेकर के राजनीतिक तंत्र के जो सूत्र है, फार्मूला है, वो बताऊंगा एकदम। दंड भित्वा ही लोक अयम अपथम नानुभावते। कल जैसे टिकम जी बताए थे, आध्यात्मिक तो जो मैं आप लोग को वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया, वो जो आध्यात्मिक दंड विधान है, भले कोई सरकार हो, कानून हो, समाज हो, कोई नहीं जाने, परंतु स्व शुभ अशुभ भाव से कर्म बंध होता है और उससे उसी प्रकार फल मिलता है। ये शाश्वतिक प्राकृतिक दंड विधान है, परंतु वहां तक तो सामान्य लोग पहुंच नहीं सकते हैं। सामान्य क्या, आप लोग गुणस्थान क्रम से हल्का बताया हूं, प्रमत्त गुणस्थान तक प्रायश्चित लेना पड़ता है। हम लोग को भी 2 बार प्रायश्चित करते हैं, इसका मतलब हम भी दोषी है। 18 दोष से रहित सर्वज्ञ भगवान होते हैं, हम अब कोई निर्दोष नहीं है। साधु भी निर्दोष नहीं है, 14वें चतुर्थ गुणस्थान, चतुर्थ युग में भी 6ठा गुणस्थान तक। तो वो हम जो प्रायश्चित लेते हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से, स्व प्रेरणा से, स्व साक्ष्य पूर्वक और गुरु साक्ष्य पूर्वक, वो वस्तुतः न्याय है, प्रायश्चित है। परंतु रागी द्वेषी मोही कामी मनुष्य हो, कोई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, कोई हो, ये संभव ही नहीं, असंभव है। क्योंकि अनुतानबंधी मिथ्यात्व आदि के उदय से वो आत्मनियंत्रण नहीं कर सकता है, आत्म संयम नहीं कर सकता है। आप लोग को 16 कारण भावना में और 10 धर्म में भी बताया हूं। इसीलिए ऋषभदेव ने दंड विधान प्रारंभ किया है। कोई डाकू, चोर, बदमाश, लुटेरे, तानाशाही ने दंड विधान प्रारंभ नहीं किया है, ये आप लोग को बता रहा हूं। क्यों? दंड भित्वा ही लोग को अयम अपथ नानुवर्तते। दंड के भय से लोग कुपथ में, अपथ में, अन्याय में प्रवर्तन नहीं करते हैं। युक्तम दंड धर तस्मात् पार्थिव पृथ्वी जयेत। क्योंकि विषय आगे और मैं विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए यहां कम बता रहा हूं। इसलिए युक्त दंड होना चाहिए, अयुक्त दंड नहीं। कल भी कुछ बताया था, पहले भी बताया। युक्त दंड धरस तस्मात्, इसीलिए युक्त पूर्ण समुचित दंड विधान होना चाहिए। पार्थिव पृथ्वी जयत, इसके माध्यम से
राजा शासन करता है, पालन पोषण करता है, न्याय की स्थापना करता है, शांति की स्थापना करता है, नहीं तो मत्स्य न्याय हो जाएगा। मत्स्य न्याय के बारे में कल कुछ पहले भी बताया था, अभी और थोड़ा बताता हूं, जो ज्यादा करके मुझे विदेशी वैज्ञानिक चैनल से ज्ञात हुआ। मैं कल भी बताया था पहले। कल मैं मत्स्य न्याय के बारे में मछली का उदाहरण दिया था, उनमें से एक शार्क मछली का उदाहरण दिया था। शार्क मछली के गर्भ में जो शिशु होते हैं, वो शक्तिशाली शिशु अन्य भाई बहनों को खा डालता है। देखा, गर्भ से ही होता है, ये मैं आप लोग को बता रहा हूं। और कोई कपोल कल्पित कथा कहानी नहीं है, अभी भी हो रहा है समुद्र में। वैज्ञानिक लोग को कोई नाटक के रूप में कुछ करते नहीं है, एक एक सीनरी के लिए महीनों लग जाता है, करोड़ रुपया खर्च हो जाता है, एक सेकंड के एक चित्र के लिए एक फोटो खींचे। कोई जैसे आप लोग को जाकर फोटो खींच ले, आप लोग खुद खींच ले, ऐसे नहीं है। तो मत्स्य न्याय का कल बताया था, वहां से लेकर के स्व जाति के मछलियों को, स्व संतान के मछलियों को भी खा लेते। और कल मकड़ी का उदाहरण दिया था। मकड़ी का उदाहरण, मकड़ी विशेष करके विदेश में जो बड़ी मकड़ियां हैं, वो जो मादा मकड़ी है, संभोग करने के लिए जो नर मकड़ी आती है, उसको पहले खा लेगी, या संभोग करते करते खा लेगी, या संभोग के बाद खा लेगी। और कुछ उदाहरण देता हूं, जो हमारे आचार्य ने पहले लिखा, वो अभी उसको वैज्ञानिक लोग को अरब खरब डॉलर खर्च करके वर्षों वर्ष लगा करके इतना परिश्रम करके। और कुछ उदाहरण देता हूं, कल नहीं दे पाया था, जैसे जंगल न्याय भी बोलते हैं, या मत्स्य न्याय इसको बोलते हैं न्याय शास्त्र में। ये मत्स्य न्याय अभी नहीं बोला जाता है, प्राचीन काल में बोला जाता था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी है, जैन राजनीतिक शास्त्र में भी है। और एक है मेंटिस, भारत में भी मेंटिस है, विदेश में मेंटिस। ये जो मकड़ी बताया वो भारत में नहीं है, और जो शार्क बताया वो समुद्र में है। अभी जो मैं बता रहा हूं मेंटिस भारत में है। आप लोग देखते होंगे विभिन्न कलर के, विभिन्न आकार के मेंटिस है। उसको भारत में क्या बोलते हैं, मुझे अभी पूरा याद नहीं है। हिंदी में गोदावरी साहब क्या बोलते हैं मेंटिस को हिंदी में? मेंटिस, और मुझे अभी याद नहीं है हिंदी शब्द। ऐसे घोड़ा कीड़ा बोलते हैं, ऐसे कुछ घोड़ा कीड़ा, ऐसे घोड़ा क्या रहता है। हाँ, अलग अलग कलर। ग्रास ओपर, ग्रास ओपर खाता है वो। हाँ, अन्य जो मेंटिस है, मादा मेंटिस, वो मेंटिस को खा जाता। ग्रास ओपर गुरुदेव, ग्रास ओपर। तो वो जो घास में रहते हैं वो, ये तो बहुत खूबसूरत है। वो है, वो ग्रास कोपर के जैसे है, परंतु घोड़ा के आकार के इस रहता है। हाँ, वो दूसरे जीव को खाता है, वो एक जीव दूसरे जीव को खाता है। खाता हूँ, नारों को भी खा लेता है। हाँ, वो प्रीडेटर्स बोलते हैं इसको, प्रीडेटर। एक जीव दूसरे जीव को खाता है, को प्रीडेटर्स बोलते हैं इसको। हाँ, तो वो नाम मुझे बता देना, मुझे याद नहीं है नाम। हाँ, क्या करता है, देखो हमारे आचार्य ने क्या लिखा। आप लोग को सोचते, उस समय तो कोई टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप और विज्ञान नहीं था। अरे सर्वज्ञ भगवान के लिए क्या माइक्रोस्कोप, क्या टेलीस्कोप चाहिए, क्या किताब चाहिए। तो मादा मेंटिस आकार में बड़ा होता है और नर छोटा होता है। हाँ, ठीक है। इसको ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में, ये जो खेत के अंदर आपके कारण
गोदावरी हाँ साहब, हुक्म गुरुदेव। आपके कारण जो जीव विज्ञान गीतांजलि बनी है, हाँ अभी गुरुदेव। अपने वैज्ञानिक राजमल भी कुछ प्रश्न किए थे आपके नाम पर, जो गीतांजलि में कविता बनी है वही कविता गुरुदेव। सुनाएगा, और मैं आपको याद क्या था आप उस दिन देखेंगे ही। हाँ, तो गुरुदेव ये जो अभी जो आप वैज्ञानिक जो अनुसंधान माइट्स, हो रहा है वनस्पति के लिए, उस संबंधी चर्चा हुई थी अभी 2-3-4 दिन पहले। ये माइट्स को तो क्या गुरुदेव, होता है, हाँ माइट्स माइट्स, मेंटिस के पास जब नर मेंटिस से मीटिंग करने के लिए आता है तो पहले तो डर डर का आता है, परंतु बहुत धीरे से, बहुत उसको संभालते हुए, उसको मनाते हुए आता है, और कभी कभी तो आने के पहले वो मादा मेंटिस खा डालता है, और कभी संभोग करते करते खा डालती है, और कभी संभोग के बाद खा डालती है। और भी कई उदाहरण दे देता हूं, ये सब मुझे विज्ञान से क्या हुआ ये भी बोल देता हूं, ना धर्म से, ना मनोविज्ञान से, ना किसी से, आधुनिक वैज्ञानिक, विदेशी वैज्ञानिक चैनल से बहुत मुझे ज्ञान हो रहा है, विदेशी वैज्ञानिक चैनल हर विधा का। और कुछ बता देता हूं, अभी जैसे गोदावरी साहब बताए थे, ऐसे कई पशु है, पक्षी, कीट पतंग है, स्व प्रजाति को, स्व संतान को भी खा डालते। गुरुदेव इसको, गुरुदेव जो मेंटिस है इसको फसलों लेबोरेटरी में क्रिएट करते हैं गुरुदेव इसको। मेरी किताब में लिखा भी हूँ, नमोस्तु भगवान नमोस्तु, स्वजाति भक्षक बोलते हैं। हाँ स्वजाति, नमोस्तु भगवान नमोस्तु। और खून पी लेता है, ऐसे भी है। तो ये स्पीकर चालू है इसलिए आवाज नहीं जाएगी। आज कुछ आनंद देवी भी चौका में बता रही थी, हल्का सा ऐसे कुछ बता रही थी, अन्य दूसरे भी बता रहे थे, वो भी मैं आप लोग को सुनता हूँ, फिर आप लोगों से पढ़ के फिर आप लोग को पढ़ाता हूँ। पहले तो आप लोगों से पढ़ता हूँ, फिर वो ऐसे मछलियां, इसी प्रकार अनेक कीड़े भी हैं, यहाँ तक कि वनस्पति को बताता हूँ। जैसे विशाल वृक्ष है, बरगद आदि विशाल वृक्ष, उसके नीचे कोई वृक्ष उगते नहीं। और जंगल में जो वृक्ष लंबे बढ़ते हैं, इसका भी क्या कारण, इसका भी कारण वो छाया में, एक तो छाया का ऑक्सीजन का ये सूर्य किरण नहीं मिलती है, और उसके साथ साथ क्या होता है, वो पेड़ जो बड़ा वृक्ष है वो जमीन का रस शोषण कर लेता है, आदि आदि। और उस दिन वैज्ञानिक राजमल बता रहे थे, उस समय बताया था और पहले भी बताया था, केमिकल वेपन्स छोड़ते हैं। तो राजमल बोलने के बाद बोला ना, हमें इसको पहले ही लिख दिया था बड़ा किताब में, तो ऐसे वृक्ष भी होते हैं। यहाँ तक कि ये वायरस बैक्टीरिया, वायरस जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी जो वायरस नहीं दिखाई देते, ऐसे वायरस और बैक्टीरिया भी जो शक्तिशाली होता है वो अन्य को खा डालते। और भी लाखों उदाहरण है, ये अभी मनुष्य का दे रहा हूं, मनुष्य का। और कई ऐसे वायरस से बैक्टीरिया है जो मुझे केवल वैज्ञानिक चैनल से हुआ, अन्य मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी के शरीर में जाकर के, उसके मस्तिष्क में जाकर के उसको कब्जा कर लेते और स्वयं के अनुसार चलाते हैं, ऐसे होता है। अभी तो मैं ये नहीं बताऊंगा, मेरा तो अभी मुख्य विषय कानून संविधान है, तब मैं जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। इसी प्रकार मनुष्य भी, मनुष्य कोई भी क्रूर से लेके क्रूर तक, पशु पक्षी शेर चीता से भी क्रूर। मैं तो 22 वर्ष पहले लिख लिया था,
अभी वैज्ञानिक लोग को अभी अभी लिख रहे हैं, और मेरे पास अभी कल आप लोग को देखा 2-3 किताब है, देखो सेपियंस मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास, युवाल नोआ हरारी, इनने भी लिखा है। परंतु इसके पहले मैं लगभग 22 वर्ष से पहले लिख लिया हूँ, इससे भी अधिक। आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ लो। मनुष्य सबसे क्रूरतम प्राणी है। विज्ञान पहले नहीं मानता था, विज्ञान तो सबसे श्रेष्ठतम प्राणी ही मानता रहा अभी 20-25 वर्ष तक। परंतु जैन धर्म पहले से लिखित रूप में है, बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में। सबसे ज्यादा मनुष्य ही क्रूर, दुष्ट, दुर्जन। मच्छ तो इसके सामने कुछ भी नहीं, सर्प भी कुछ भी नहीं। वो भी समय आज अभी बता रहा हूं, पहले भी बताया हूं। क्यों पहले भी बताया हूं? अभी संपूर्ण पृथ्वी जो प्रदूषण है, छठा प्रलय होगा, वो मेरे सब वैज्ञानिक से जो अलग से जो सेमिनार चलता है यही बोलते हैं। कल तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ, कल तो महात्मा गांधी को लेकर वो आश्रम वगैरह को बताए, कल कोई ज्यादा शोधपूर्ण विषय नहीं हुआ, और कल मेरे कोई वैज्ञानिक शिष्य भी नहीं बोले थे। मनुष्य सबसे ज्यादा हर कषाय से आवेशित जब मनुष्य होता है, एक कषाय एक इंद्रियों से आवेशित होकर के अन्य पशु पक्षी ये गलत काम करते हैं। हिंसा से लेकर व्यभिचार से लेकर हत्या से लेकर आक्रमण। परंतु मनुष्य हर कषायों से और हर इंद्रियों से और हर अवयव से स्वयं के साथ साथ पर्यावरण और विश्व को क्षति पहुंचाते हैं। अभी अभी विज्ञान ये सिद्ध कर रहा है, अभी कर रहा है, ज्यादा अभी भी पूरा हुआ नहीं। तो इसीलिए मनुष्यों को नियंत्रण करने के लिए पहले आप लोग को पशुओं को नियंत्रण करने के लिए बता दिया। किस प्रकरण में? मनु के प्रकरण में, कुलकर के प्रकरण में, जब शेर आदि क्रूर होकर के मांस खाने लगे। परंतु ये दंड विधान जो ऋषभ देव ने प्रारंभ किया वो मुख्यतः मनुष्य के लिए, पशु पक्षी के लिए नहीं। क्योंकि पशु पक्षी इतने क्रूर, इतना उदंड, इतना उशृंखल, इतना विध्वंसकारी ना पहले रहे, ना अभी रहे, ना आगे होंगे। भले पहले ये विज्ञान एकदम नहीं जानता, नहीं मानता था, श्रेष्ठ ही सिद्ध करता विज्ञान। परंतु जैन धर्म में तो लिखित रूप में 2,500 वर्ष पहले 30-40 हजार पेज में लिखा है। हमारे आचार्य ने धवला, जय धवला, गुमरसार, कर्म कांड, जीव कांड, पुरुषार्थ, सिद्ध, उपास लेकर समस्त ग्रंथ में वर्णन है। इसलिए मुख्य रूप में ये राजनीति, कानून, दंड विधान मनुष्यों के लिए। क्योंकि अभी भी कोई पशु मनुष्य जैसे क्रूर, आतंकवादी, मर्यादा विहीन कोई नहीं। ना हिप्पो, ना शेर, ना सर्प, ना हाथी, कोई नहीं। सबसे ज्यादा विध्वंस स्वजाति के साथ साथ स्व माता पिता, स्व गर्भस्थ संतान, स्व माता पिता, स्व भाई बहन, स्व जाति, स्व राष्ट्र, स्व धर्म, ये लोगों से लेकर के पशु पक्षी पर्यावरण की हत्या, विध्वंस केवल मानव करता है। बहुत पहले मुझे ये शंका होती थी कि मनुष्य जब भगवान बन सकता है, परमात्मा बन सकता है, मनुष्य ही सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान ये सबका आविष्कार क्या धर्म में भी है, विज्ञान में है, फिर मनुष्य को भी ये नीच विषय के जैन धर्म क्यों माना? विषय जैन धर्म में, अन्य धर्म में इतना नहीं, जैन धर्म में। भले अभी पढ़ाने का विषय नहीं, वो तो पढ़ाने के लिए
2-3-4 वर्ष तो कम से कम चाहिए। ये क्यों? क्योंकि मानव ही समस्त गति में जा सकता है, सप्तम नरक से निगोद तक। आप लोग को पहले भी बताया, नारी के बनकर नारी के नहीं बन सकता, देव मर करके देव नहीं बन सकता। इतना पाप नारी की नहीं कर सकता कि एक नारी की जिस नरक से मरेगा उस नरक में जा सकता है, और निगोद भी नहीं जा सकता है नारी के इतना पाप करके। केवल मनुष्य ही बोल रहा हूं। पहले कोई इतिहासकार में ऐसे नहीं लिखते थे, परंतु हरारी ने लिखा है। अभी इनकी 2 किताब यही है, कल परसों इनने ये देखा है हरारी। कोई भारत के कोई इतिहासकार ने भी नहीं लिखा है, कोई भी नहीं। विदेश में कोई इतिहासकार नहीं लिखा। पहले वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, अभी हरारी लिखा, और इससे महावैज्ञानिक और महान्यायाधीश तीर्थंकरों ने अनंत काल पहले से ही बोल दिए है। और आदिनाथ भगवान अभी करोड़ों अरबों वर्ष पहले, और मैं जो पढ़ा रहा हूं 1000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ से बोल रहा। इसीलिए ये कानून, ये बंधन, ये मर्यादा का बंधन, सामाजिक बंधन, राजनीतिक बंधन, कानूनी बंधन केवल दुष्ट दुर्जन के लिए, सज्जन के लिए नहीं। नैतिकवान, धार्मिक और आध्यात्मिक लोग के लिए नहीं। वो तो इस कानून से परे हैं। कानून उनके पैर के नीचे हैं। जैसे भारत में बोला जाता है, बार बार में लाखों बार सुन लिया, कानून के परे कोई नहीं, एकदम गलत। कल प्रोफेसर टिकम भी हल्का से बताए थे, 3 दोष में ये बता दिए। ये भी मिथ्या है, ये भी तानाशाही है, ये भी अनैतिक है। कानून के परे कोई नहीं। तीर्थंकर, बुद्ध, गणधर, ऋषि, मुनि क्या कानून के बंधन में रहेंगे? स्वयं चक्रवर्ती, स्वयं राजा महाराजा किनके पास जाते हैं, कैसे जाते हैं? जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में है। जब चक्रवर्ती भी कोई तीर्थंकर के पास जाते हैं, राजा महाराजा भी जाते हैं, या हिंदू धर्म के अनुसार या बौद्ध धर्म के अनुसार, आप लोग को पढ़ो 1000 स्थान में है, वो अस्त्र शस्त्र सब बाहर रख करके नंगा पैर जाते और नीचे बैठते। इसलिए ये भी कानून के दोष है। वो भी मैं अभी बताऊंगा संविधान में क्या है, पढ़ करके सुनाऊंगा आप लोगों को वो भी, परंतु क्या दोष है वो भी मैं बताऊंगा। जब तक दोष को नहीं जानेंगे गुण को नहीं जान पाओगे, इसलिए दोष को भी जानना जरूरी है। इसीलिए क्या अभी जैसे मैं बताया, क्या सिद्ध भगवान कोई कानून मानते हैं, अरिहंत भगवान कोई कानून मानते हैं, गणधर आचार्य साधु मानते हैं? अरे इनके चरण में कानून है। कल ये टिकमचंद हल्का से बताए थे, अभी मेरी कविता में मैं लिखा हूं, और इनसे मेरी बहुत वर्ष पहले चर्चा भी हुई थी। जो पंचपाप, सप्त व्यसन और क्रोध, मान, माया, लोभ, मनसा, वचसा, काया, कृतकारिता, अनुमोदन जिसको त्याग है, क्या कोई भारतीय संविधान या विदेश संविधान, अंतर्राष्ट्रीय संविधान क्या उसको दोषी सिद्ध कर सकता है, उसको दंडित कर सकता है? संभव नहीं, असंभव। यदि करता है वो स्वयं, वो कानून स्वयं दंडनीय है, स्वयं वो जज स्वयं दंडनीय है, स्वयं वह सरकार स्वयं दंडनीय है। वो भी मैं बताऊंगा, अभी श्लोक सूत्र से बताऊंगा। इसने केवल मौखिक बताया, आगे सूत्र भी बता रहा हूं। सूत्र प्राचीन ग्रंथ से, दिगंबर, सतंबर, हिंदू सब ग्रंथ। इसलिए दंड को भी समझो। ये तो ऐसे बोला जाता है, वो भी आतंक फैलाते हैं कि कानून के परे कोई नहीं।
ये गलत है, और कानून का हाथ लंबा, ये गलत है। कल टिकमचंद जी बताए थे, जो भाव पाप है क्या कानून उसको कर सकता है? उसको तो एविडेंस चाहिए, एविडेंस चाहिए, इन एविडेंस। तो कल 3 दोष बताए थे, प्रमुख 3 दोष है, और भी कई दोष है, परंतु 3 दोष में सब आ जाता है। इसीलिए ये भी समझो, इसीलिए क्या बता रहे हैं सुन लो। इसलिए मैं गाथा सूत्र पढ़ पढ़ कर बता रहा हूं। यदि आप कोई भी हो निर्दोष, कोई भी कानून यदि उसको दोषी मानता हो, स्वयं कानून दोषी, भले लोकतंत्र के हो या साम्यवाद का हो या तानाशाही हो या भारत का या पृथ्वी का, ये विषय कुछ जो मैं कल नाम लिया था, मैं भूल गया। वैज्ञानिक राजमल भी उनका नाम लिए थे, मैं भी कल नाम लिया था, क्या बोला था मैं भूल गया। पारसी नाम बोला, हाँ, नाना पाल की बाल की किताब में मैंने पढ़ा हूँ, रामगंज मंडी में 2-3 किताब, वो भी ऐसे कुछ लिखे थे। राजमल जी भी बोला थे नाना पाल की बाल, नाना पाल की बाल भी बोलते थे 21वीं शताब्दी का धर्म जैन धर्म होगा। तो देखा सुनो, इसलिए जो आप लोग को बार बार पढ़ाया गया, और कल टिकम जी बोले थे, सबसे भाव पवित्र रखो। भाव पवित्र रखने से कोई कर्म रूपी भी जज तुमको दंडित नहीं कर सकता। कोई चक्रवर्ती भी नहीं कर सकता है, कोई न्यायाधीश भी नहीं कर सकता। इसलिए देखो यहां बताया गया, युक्तम दंड धरस तस्मात् पार्थिव पृथ्वी जयत, दंड भित्वा ही लोकायम अपथ नानुवर्तते। क्या तीर्थंकर, गणधर, आचार्य ये दंड के भय से पाप नहीं करते थे ना? अरे मैं ये पाप करूंगा, व्यभिचार करूंगा, मांस पीऊंगा, शराब पीऊंगा, ये करूंगा तो मुझे कोई आकर, राजा महाराज चक्रवर्ती आकर मुझे दंडित करेगा। इसी भय से वो जंगल में, गुपचुप जंगल में गुहा में बैठते थे, जैसे डाकू चोर बैठते। ऐसे है ना। तो अब लोगों को मूल रूप में समझ में आ रहा है, और कुछ बता देता हूं। परंतु राजा या दंड देने वाले कैसे, और एक कर व्यवस्था बोल देता हूं, फिर सबको मिलाकर बताऊंगा। कर व्यवस्था क्या है? चतुर्थ काल से कर व्यवस्था प्रारंभ हुई। तीनों काल में कर व्यवस्था नहीं थी, कल जैसे बताया था, तीनों भोग भूमि में, और छठा काल में ये कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि पंचम काल के लास्ट में धर्म लोप हो जाएगा आदि आदि, और तीनों काल में उत्तम मध्यम भोगन भोग में तो आप लोग को पहले बता दिया गया था। तो ये सब व्यवस्था मानव कृत, इसलिए ये कर्म भूमि। कल भी जो गोदा ये टिकम जी बोले थे ना, अभी जो सब कानून संविधान मानव, ये सर्वज्ञ कृत नहीं, प्राकृतिक नहीं। कर्म व्यवस्था प्राकृतिक, आध्यात्मिक गुणस्थान व्यवस्था ये प्राकृतिक। तो कर व्यवस्था क्या, ये भी क्यों? जो राजा स्वयं तो कुछ असी मसी कृषि वाणिज्य करके से धन कमाते नहीं, फिर वो राज्य व्यवस्था के लिए वो धन कहां से आएगा? उसके लिए कर, न्यायोचित कर शावक को देना अनिवार्य है, जो तत्पाल सूत्र में विस्तार से वर्णन है। अन्यायोचित नहीं, यदि न्यायोचित कर नहीं देते हो, आप भी चोरी के दोषी हो, राष्ट्रीय अपराधी हो, आप भी भ्रष्टाचारी हो। न्यायोचित कर, तो इसलिए कर व्यवस्था भी बता रहा हूं।
पयस्विन्या यथा क्षीरम द्रोहेण उपजीव्यते प्रजाप्ते तेवं धनम हे दोह्यम नाति पीड़ा करे करे। देखो कैसे सुंदर, न अति पीड़ा करे करे। और उदाहरण भी बता रहा हूं, जैसे गाय दूध पिलाती है, संतान पीती है, और अधिक दूध होने पर मानव संतान भी पीती है। इसलिए गो माता है, केवल स्व संतानिक नहीं, मानव संतानिक भी माँ है गो माता, क्योंकि दूध पिलाती है, रक्षण करती है। तो ये कैसे दंड विधान, स्वयं देखा आचार्य श्री बता रहे। ये राजतंत्र जो न्यायोचित राजतंत्र में भी ये व्यवस्था थी, लोकतंत्र और साम्यवाद तंत्र में भी नहीं है, भारत से लेकर चीन में भी नहीं है। अभी कल परसों चीन के बारे में आया पढ़े होंगे। भारत लोकतंत्र है, चीन साम्यवादी कम्युनिस्ट है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार। वो भी आगे बताऊंगा धीरे धीरे कानून। तो परंतु राजतंत्र में राजा, जो न्यायपंत राजा, जो आगे मैं वर्णन करूंगा, वो कैसे कर लेते थे। पयस्विना यथा क्षीरम अद्रोहणे उपजीव्यते। सुंदर, कितना सुंदर देखो उदाहरण, कितना व्यापक उदाहरण। पयस्विना यथा क्षीरम, जो दुधारू गाय, दुधारू पयस्विना माने दूध देने वाली दुधारू गाय, जिनके स्तन में प्रचुर मात्रा में दूध है। पयस्विना यथा क्षीरम अद्रोहेण उपजीव्यते। और एक विशेषण अद्रोह से, अद्रोह माने कृत्रिम रूप में इंजेक्शन लगा करके, या उसकी संतान को बिना पिलाए या कम पिलाए, या अन्य किसी प्रकार शारीरिक मानसिक कष्ट गाय को या उसकी संतान को हो, ऐसे नहीं। यदि ये है, ऐसे दूध भी हिंसाकारक है। जो विदेश में कुछ दूध नहीं पीते हैं, मुझे भी बहुत जगह पूछे हैं, आकलूज में पूछे थे, अभी लगभग 34 वर्ष पहले विदेश से आए थे। मेरे शिष्य जो विदेश में जाते हैं, उनको भी वो पूछते हैं। मुझे भी आकर डॉक्टर कच्छा साहब बताए थे, फिर मैं समाधान किया था। और भी कई, परंतु कथनचित दूध भी अभक्ष्य। कब? जब दोहन नहीं शोषण किया जाता है गाय का, बछड़ा का। यदि शोषण किया जाता है कृत्रिम उपाय से, या उसके संतान को दूध दिए बिना, यदि दोहन नहीं शोषण करते हैं, जैसे प्रकृति का दोहन अलग है और शोषण अलग। हम सब क्या करते हैं? प्रकृति का दोहन करते हैं, प्रयोग करते हैं, श्वास लेते हैं, सूर्य किरण है, भोजन है। परंतु जो शोषण के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है ज्यादा, शोषण के कारण जलचर, स्थलचर, नभचर, उभयचर और वनस्पति का जो दोहन नहीं शोषण करते। इसी प्रकार कर का शोषण नहीं होना चाहिए। जैसे आपको दान के प्रकरण बताया था, उत्तम, मध्यम, जघन्य और स्वैच्छिक दान के प्रकरण में, ऐसे दानानुशासन विशाल ग्रंथ है, इतना बड़ा ग्रंथ केवल दान के ऊपर है। केवल दान, वासुपूज्य आचार्य वासुपूज्य, अभी क्या है? नहीं, बहुत प्राचीन।
दान में इतना सुंदर राजनीति, इतना सुंदर आयुर्वेद, इतना सुंदर नीति का वर्णन है, मैं अभी तक कोई ग्रंथ में नहीं पढ़ा, दिगंबर है या सितंबर है, हिंदुओं का कि विदेश। दान को लेकर इतना सुंदर वर्णन, उससे भी मैं कुछ बता रहा हूं। तो कर अवश्य राजा को लेना अनिवार्य होगा, राज्य व्यवस्था के लिए, आप लोग की व्यवस्था के लिए, भोजन से लेकर सुरक्षा के लिए, औषधि लेकर शिक्षा के लिए, परंतु कैसे? अद्रोहेण, अद्रोहेण उपजीव्यते प्रजा अयम धन द्रोह्या। देखा, बिना होना, जैसे बच्चे, तुम भी लोग को पिए तो होंगे माँ का दूध, मैं भी पिया हूं, मैं तो 2.5 वर्ष तक पिया हूं, मुझे पूरा याद है। क्या जब पूतना जब स्तन में विषम मिला करके बच्चों को मार रही थी, कृष्ण तो शोषण किया, परंतु कोई भी बच्चे माँ का स्तन शोषण करके माँ को मारते क्या? इसी प्रकार राजा को, राजतंत्र में हो या लोकतंत्र में, राजा को कभी भी प्रजा का शोषण नहीं करना चाहिए, दोहन करके पोषण करना चाहिए। सुन लो, मुझे बहुत लोग को बहुत जगह बोले, गुरुदेव ये बहुत टैक्स के कारण हम संत्रस्त हैं, हमारा बहुत शोषण किया जाता है, वो भी गलत है। परंतु न्यायोचित यदि कर नहीं देते हो, तुम प्रजा होकर के, गृहस्थ होकर के, तुम भी राष्ट्रद्रोही हो, तुम भी चोर हो, तुम भी शोषणकारी हो, अवश्य देना चाहिए। धनम दोह्या नाति पीड़ा करे करे, परंतु कर से प्रजा को किसी प्रकार पीड़ा नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ दुधारू माँ है, दुधारू पशु है, उन्हीं के स्तन में इतना दूध आता है, यदि दूध दोहा नहीं जाए, उनकी संतान नहीं पिए, उसका स्तन फट जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। कई माओ के साड़ी, मेरी माँ के साड़ी भी गिली हुई मैं देखा हूं, बहुत बार देखा। मेरी खुद माँ की, इस शरीर की माँ का मैं साड़ी देखा हूं गिली, दूध के कारण, और भी कई को देखा हूं, परंतु अभी मैं कम देख पाता हूं, पहले ज्यादा देखा था। तो अधिक जो दूध आता है, यदि संतान नहीं पीती है और दोहन नहीं किया जाता है, वो पयस्विनी, उसको संस्कृत बोले पयस्विनी, दुधारू, वो मादा स्वयं दुखी भी हो जाएगी, उसका जो वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, वो भी घट जाएगा। और संतान में भी जो वात्सल्य प्रेम भाव होता है, जो मैं पहले संख्या में कभी कोई बताया, वो भी घट जाएगा। इसलिए कर व्यवस्था, इसलिए ऋषभदेव बता रहे हैं, ततो दंडरानेतः ननु मेते नृपान प्रभु तदा यत्तम हि लोकस्य योगक्षेमानुचिंतनम। देखो, ये दंड व्यवस्था, असी कृषि वाणिज्य और कर, ये पूरा राजनीति या गृहस्थ के समस्त जो सांसारिक काम है, इसमें गर्भित है। इससे अधिक कुछ बता आप लोग को। असी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प जो पहले बताया गया, और जो अभी बता रहे हैं, जो 2 दिन से चल रहा है, जो राजनीति और कानून और जो दंड विधान और कर व्यवस्था, यही तो पूरा गृहस्थ का काम।
परिवार से लेकर के सरकार तक, इससे आगे कुछ भी नहीं है। इसकी शाखा प्रशाखा इधर उधर सब है। इसलिए बता रहे हैं ततो दंड रानेतः ननु मैंने है नृपान प्रभु तदा दत्तम ही लोकस्य। देखो लोक की माने कल्याणकारी राज्य, जिसको बोला जाता है कल्याणकारी राज्य। जैसे कल परसों बताया था ऋषभदेव से लेकर कन्फ्यूशियस लेकर के ये भारत के जो कई न्यायप्रिय राजा हुए, विक्रमादित्य आदि, ये सब बहुत न्यायप्रिय राजा हुए, बहुत श्रेष्ठ न्यायाधीश भी हुए हैं। इसलिए ऋषभदेव ने ऐसे ये सब व्यवस्था क्यों बनाया, तो आचार्य बताए हैं बना करके अच्छा ऋषभदेव में बहुत अच्छा किया। क्यों? तदायत्त ही लोकस्य, इसके माध्यम से ही लोक व्यवहार कहाँ पंचम गुणस्थान तक, पंचम गुणस्थान कहाँ तक, जहां तक परिग्रह आरंभ परिग्रह त्याग नहीं होता वहां तक, तुमसे लेकर के तीर्थंकर तक, चक्रवर्ती तक, सबके लिए, केवल अभी नहीं चक्रवर्ती के लिए भी, उनको भी सब करना पड़ता है। संदर्भ प्राप्त में धीरे धीरे बताऊंगा। लोकस्य माने ये जो सामाजिक व्यवस्था, गृहस्थ व्यवस्था, 80 कृषि से लेकर के 4 आश्रम और 4 वर्ण, जो 4 वर्ण का वर्णन कल परसों किया था, और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, यतिव्रत और वानप्रस्थ, वानप्रस्थ और यतिव्रत, ये भी जैन धर्म में है, हिंदू धर्म में भी है, और ज्यादा करके सागर धर्मामृत में विस्तार से वर्णन है इसका, और यशस्वी लेकर चंपवाद में। तो चक्रवर्ती जब तीर्थंकर राज्य शासन करते थे, जब पंचम गुण स्थानवर्ती थे, वो भी इन व्यवस्थाओं के अनुसार वो सभी व्यवस्था करते थे और उसके अनुसार स्वयं चलते थे। अब मत सोचो केवल आप लोग के लिए, कोई गरीबों के लिए, केवल सामान्य प्रजा के लिए, कोई राजा महाराज चक्रवर्ती राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए नहीं, भले राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, भले चक्रवर्ती हो, ये सब के लिए योग क्षेम अनुचिंतन, योग जो कल परसों बताया था और क्षम बताया था, ये सब के कारण प्रजा का योग और क्षेम होता है। इसके बिना पंचम गुणस्थान तक, तद्भव मोक्षगामी शाला का पुरुष तक में योग क्षेम संभव नहीं। मैं तुम लोग के लिए ही नहीं बोलता हूं, तद्भव शांति कुंठ अरनाथ भी, आदिनाथ भी, भरत चक्रवर्ती भी, सबके लिए। आगे मैं सूत्र में बताऊंगा, अभी तो मैं आदि पुराण से बता रहा हूं। मैं कल से संविधान से, राजनीति, प्राचीन जैन, हिंदू और विदेश के जो प्राचीन सूत्र है, ग्रंथ राजनीति के, संविधान के, कल बताऊंगा। क्योंकि आज टीकम जी कल की समीक्षा, मेरी समीक्षा भी करेंगे, और कल जो मैं शाम को जो हमारे वैज्ञानिक शिष्यों को मैं जो कुछ संक्षेप आह्वान और संबोधन किया था वो भी बोलना, क्योंकि बहुत कम सुने हैं, तो इसलिए वो भी बताना। और इसको कल आप जैसे समीक्षात्मक रूप में हमारे जैसे वैज्ञानिक शिष्य विज्ञान को, धर्म को ले करते हैं, आप अभी जो कुछ दिन तक चलेगा राजनीति, कानून, वो आधुनिक कानून, संविधान, दंड विधान और जो प्राचीन है इसके समीक्षात्मक जैसे कल बताए थे उसी प्रकार बोलना। गुण दोष, सटीक गुण दोष, जिनमें जो दोष वो दोष को भी, और गुण है तो गुण, यही तो भेद विज्ञान, यही तो यथार्थ ज्ञान, यही तो सम्य ज्ञान है।
जय महावीर भगवान की। जय जय जय। हाँ, मैं आज जल्दी छोड़ दिया, आपको ज्यादा बोलना है। और राजमल, ये आज तो राजमल जी नहीं है, गोदावरी साहू को भी अभी बहुत दिन से अनुपस्थित थे। वो भी क्या होमवर्क करते थे, कर रहे थे। वो होमवर्क भी मुझे सुनाना है। क्या आपने होमवर्क किया? नमस्तु भगवान, नमस्तु, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरुदेव? आ रही, गुरुदेव मेरी आवाज आ रही है? आ रही। गुरुदेव अभी जो आप मेंटिस के लिए कह रहे थे, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बता रहा था कि ये प्रीडेटर्स हैं, या बायोलॉजिकल कंट्रोल में फील्ड्स के अंदर काम में आता है। इसको लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली जार के अंदर इसको मतलब इनको पैदा करते हैं और फिर इसको खेतों में छोड़ते हैं। तो ये मेंटिस मतलब ये बायोलॉजिकल कंट्रोल, एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इसको वैज्ञानिक भाषा में प्रीडेटर्स कहते हैं। तो हाँ। ये आर्टिफिशियली रेयरिंग करते हैं इसको लेबोरेटरी में जीव विज्ञान के अंदर। और जो तो ये जीवों को जब फसलों में जीव लग जाते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो ये मेंटिस को और प्रीडेटर्स को खेत के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो फिर ये उसको, वो जीव को खाता है। जीव जीवस्य भोजनम जिस तरह से कहा, तो इस तरह से ये इसका जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर, फसलों के अंदर इसका उपयोग कॉमर्शियल लेवल के ऊपर किया जाता है। तो ये मेंटिस के लिए बारे में ये जो मैं थोड़ी सी आपने जो बात बताई थी, वो मैं यहाँ बताना चाह रहा था। अभी आपने गुरुदेव बहुत सुंदर 2-3 बातें तो बहुत अच्छी बताई। एक वेगन डाइट की जो है, दूध का हिंसा कारक है नहीं कारक है, ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही विचारणीय प्रश्न चल रहा है। क्योंकि आज जो डेयरी का जो काम कर रहा है, इतना कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है उसका, कि इतने ह्यूज लेवल पर बड़ी क्रूरता के साथ में जो है दूध का कर रहा है। इसलिए आज एक मतलब वेगन, इसको जो लोग एक ग्रुप ऐसा बन गया है जो कि दूध को हिंसा मानते हैं, दूध का सेवन करने को हिंसा मानते हैं। हाँ, तो वेगन उनको बोलते हैं, वेगन। हाँ, वेगन है ना। तो वेगनिज्म है, ये वेगनिज्म है, एक वाद चल गया ये वेगनिज्म का। और ये लोग जो है इसका अंदर ग्रुप में देश और विदेश में बहुत इसका प्रचार हो रहा है। तो वेगनिज्म का तो दूध और दूध के सारे प्रोडक्ट जितने भी है उसका ये बहिष्कार करते हैं, दूध के साथ में सारे प्रोडक्ट्स को। और ये कहते हैं कि दूध को मांसाहारी मान रहे हैं। पर ये है कि जैसा भी आपने बहुत सुंदर विवेचना करी थी कि दूध को निकालना भी जरूरी है। अगर दूध को उस गाय से नहीं निकालेंगे तो उसकी माँ को, दूध को, गाय को और बछड़े को एग्जाम्पल देके बताया आपने, पूतना का दूध का बताया कि मतलब तो वो ये बहुत मतलब अगर दूध निकालना भी जरूरत है तो वात्सल्य के हिसाब से दूध उत्पन्न होता है। परंतु आज के टाइम में इसका इतना कॉमर्शलाइजेशन कर दिया है कि उसके अंदर जैसे अब गर्भाधान के लिए आर्टिफिशियल इंसीमेशन करते हैं, तो जीव को उसके अंदर जो है आर्टिफिशियली जो है उसके अंदर उसको गर्भ धारण करवाने के लिए आर्टिफिशियल इंसीमेशन करते हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद में क्या है कि बच्चे पैदा होते हैं, उसके बच्चे हो गए तो अगर वो बेल मतलब वो नर पैदा हुआ है तो उसको मार देते हैं। केवल मादा है जो गाय बनती है उसी को रखते हैं, नर को मार देते हैं। और फिर दूसरी बड़ी क्रूरता ये होती है कि उसको मार देते हैं तो फिर जब उसको दूध निकालना होता है तो उस वक्त उसको उसके सामने वो डमी रख देते हैं, कोई दूसरा नया ऐसा बना करके उस गाय के सामने एक डमी मतलब ऐसा डमी रख देते हैं ताकि गाय मतलब को उसको चाटती रहे उस डमी को और दूध जो है वो निकालते रहे। तो दूध उसको, बच्चे को जो दूध जाना चाहिए वो बच्चे को तो दूध जाता नहीं पूरा। तो इस प्रकार से मतलब अनेकों तरह से आजकल जो है बड़ी क्रूरता से दूध का जो है वो निकाला जा रहा है। इसलिए जो है दूध का किसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कथनचित ये दूध भक्ष भी है और कथनचित ये दूध अभक्ष भी है। इसको आज अपन देख रहे हैं सब जगह, क्योंकि इसका कॉमर्शलाइजेशन हो गया है इसका, तो बड़े बड़े लेवल के ऊपर। तो इसको मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर आज के परिप्रेक्ष्य में सोचना। इसीलिए ये जो वेगनिज्म जो चल रहा है वो आज ये एक संप्रदाय इसके ऊपर चल रही है सारे। और सुंदर विवेचना की, इसको अपन यहाँ इस तरह से जोड़ सकते हैं जैसे बताया आपने। फिर आपने जो गुरुदेव फरमाया अभी जो कर्म व्यवस्था है, गुणस्थान व्यवस्था है, ये तो प्राकृतिक है, ये मतलब प्राकृतिक है। परंतु जो कर व्यवस्था है, कर व्यवस्था वो मानवकृत है। और कर व्यवस्था को बिल्कुल लीगल आपने फरमाया इसके अंदर। जो कर व्यवस्था है जो प्राचीन काल से आदिनाथ के टाइम से जो आपने बताया कर व्यवस्था न्यायोचित रूप से अपनी सरकार को चलाने के लिए, तो कर व्यवस्था की भी बात बताई। और किसमें कर व्यवस्था में क्या चित न्यायोचित है और क्या चित
क्या अनैचित है, वो भी बहुत सुंदर व्यवस्था आपने गुरुदेव आज का विवेचन में नहीं बताई, जो आज के परिप्रेक्ष्य में लागू होती है। दंड विधान के बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरह से बताया गुरुदेव। ज्यादा बहुत टाइम से मैं सुना नहीं, बात लिंक में नहीं कर पाया जोड़ा, पर फिर भी अभी ये जो बात थोड़ी मैंने सुनी थी उसके बारे में थोड़ी विवेचना मैंने करी, और भी अब मैं रेगुलर ज्वाइन करूंगा वापस, में किसी कारण से मैं नहीं ज्वाइन कर पाया था बीच में। तो ये बहुत सुंदर विवेचना गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे हमारे ऊपर, आपका वात्सल्य बना रहे गुरुदेव इसी भावनाओं के साथ में। अच्छी बात। अच्छा, विदेश गए थे क्या? अभी बीच में विदेश गए क्या? फॉरेन गए थे? नहीं गया गुरुदेव, विदेश नहीं गया मैं, था यही था, पर कुछ घर के कुछ काम थे मेरे मकान में, थोड़ा सा कुछ काम वाम भी करवाना था, तो मैं व्यस्त था उसमें। और फिर क्या है कि मैं वो धवला जी ग्रंथ की जो है सुविधि सागर जी महाराज साहब की वासना चल रही थी, तो मैं वो सुनने लग गया था बीच में, मुझे थोड़ी रुचिकर लगी थी, तो मैं वो दोनों टाइम क्लैश हो रहा था, आपका और उनका दोनों। तो मैं सुविधि सागर जी महाराज साहब की जो अभी धवला ग्रंथ की वासना चल रही है, तो मैं थोड़ा सा उसको सुनने में ठीक है। हाँ, तो मैं उधर उनकी सुनने लग गया था। और क्योंकि धवला पहले पढ़ी हुई बिल्कुल नहीं थी, नया ग्रंथ था, और इसलिए उसको समझने के लिए मेरी बड़ी रुचि थी, इसलिए मैं वो धवला ग्रंथ जी की वासना जो हो रही थी सुविधि सागर जी को, उसको सुनने लग गया था मैं। ये बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आशीर्वाद, धन्यवाद। नमस्ते भगवान, नमस्ते। हाँ बोलिए, मैं बोलूं क्या? हाँ, आप बोलिए सर। अच्छा, बोलिए प्रोफेसर टिकमचंद साहब, बोलिए आप सर। सर प्लीज प्लीज आप बोलिए सर। बहुत अनुभव है, और मुझे 11वां श्लोक याद है भक्तामर का। अभी वचनामृत सुन रहे थे गुरुदेव के, पीत्वा पये शशिकर द्युत दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधे रसतुम कहिछे। ऐसे वचनामृत सुनने का जो अवसर मिल रहा है, उसके बाद भी क्या आप खारे पानी को पीना चाहेंगे क्या? जो मैं बोलूं क्या, ये बोल रहा हूं मैं। तो देखिए हमारे तीर्थंकर सूर्य प्रवेश नहीं करता, वहां दीपक का प्रवेश करता है। सर्वज्ञ तो थे ही, इतने दूरदर्शी थे। जैसा कल गुरुदेव ने बताया, पहले भी कई बार बताया गया कि आदिनाथ भगवान तीर्थंकर के रूप में जन्मे, लेकिन उन्होंने पहले आजीविका के साधन बताए, असी मसी कसी सिल्क, क्योंकि एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्क्स। अगर खाली रहेंगे तो कुछ गड़बड़ करेंगे, इसलिए पहले उनको आजीविका का साधन बताया, उनकी योग्यता और रुचि के हिसाब से, जिससे कोई खाली नहीं रहे। दंड विधान भी गुरुदेव जो सुना, हम अधिक पात्रता के हिसाब से, वो अपराध को जड़ से खत्म करने की भावना रखते थे कि इसने अपराध किस कारण से किया। जैसे चर्चा चल रही थी कृष्ण के संदर्भ में भी, या किसी ने रोटी चुरा ली, तो आपसे ही सुना है, त्यजेत सुधारता महिला स्वपुत्रम खादेत सुधारता भुजंगी स्वमंडलम बुभुक्षितम किम न करोति पापम क्षीणा नरा निष्करुणा भवंती। अगर वो भूखा है तो पेट भरने के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए ये कारणों को भी देखते थे हमारे आदिनाथ भगवान और तीर्थंकर वगैरह। ये नहीं कि इसने ये काम किया तो दंड दे दो, किस कारण से किया, और उसके लिए वह व्यक्ति दोषी नहीं है, वो व्यवस्था या समाज भी दोषी है जो सबको नहीं कर सकती, या कंसंट्रेट कर करके उसको उचित पारिश्रमिक भी नहीं देते, इसलिए वो दोषी माने गए, उनको दोषी नहीं ठहराया। और वो तब तक अपराध करेगा जब तक कि उसकी भूख शांत नहीं होगी। इसलिए ऋषभ देव ने कई बार भूखे व्यक्ति ने रोटी की चोरी की तो ऐसा भी व्यवस्था बनाई कि इसका भूख मिटाई जाए, वह जिस कारण से इसने अपराध किया है उस कारण को ही खत्म किया जाए। ऐसी दूरदर्शिता आज के कानून में नहीं है। वो तो सीधा देखते इसने ये किया है, अमुक धारा के अंतर्गत आता है, दंड दे दो, फिर भले
उसका रिपीटेशन होता रहता है अपराध का। जबकि हमारे तीर्थंकरों ने ऐसी व्यवस्था बताई, गुरुदेव ने ऐसी व्यवस्था बताई कि उसकी पुनरावृत्ति हो ही नहीं, अगर उसके कारणों को भी हम खत्म कर देंगे तो अपराध के कारण को ही खत्म करने की बात जैन दर्शन में बताई गई है। तो आप बताइए, मैं उसी सब्जेक्ट पे चर्चा कर लूंगा, क्योंकि जो भारतीय दंड संहिता या मैंने इनकम टैक्स लॉ भी पढ़ाया 50 साल तक, उसमें किस तरह से 3 स्थितियां होती है। एक तो होता है अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स तो है ही, हमारा कर्तव्य है, और इसके लिए हमारे उमा स्वामी भगवान ने कह दिया, स्तेन प्रयोग तदतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। कितने हम कानून के प्रति समर्पित थे जैन लोग कि राज्य के कानून के विरुद्ध आचरण नहीं करना। जैनियों पर अधिक संपत्ति देख करके कई लोग ईर्ष्या करते हैं कि ये, और अनुमान भी लगा लेते हैं गलत कि ये टैक्स की चोरी करते होंगे या मिलावट करते होंगे या किसी का शोषण करते होंगे, इसलिए इन पे पैसा है। जैनियों पे पैसा किस कारण से, ये समझ लें। एक तो ये जो है मितव्ययता पूर्वक संयमित जीवन बिताते हैं, ये व्यसनों में पैसा खर्च नहीं करते। पैसा भूख मिटाने में खर्च नहीं होता, पैसा खर्च होता है अपनी अय्याशी को पूरी करने में। और जैन लोग आपके उपदेश सुन सुन करके व्यसनों से दूर रहते हैं, इस कारण से उन पे पैसा है। और दूसरा पैसा इस कारण से है कि ये ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, कई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है, आप अमुक में लगाओगे तो दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। लेकिन हमारे गुरुओं ने ऐसा बताया है कि अगर तू परोपकार में खर्चेगा, औरों के लिए खर्चेगा, तो तेरी संपत्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जैन लोग। हम तो जैसे बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी भी 2 तरह की होती है, एक होती है होल लाइफ पॉलिसी, एक होती है एंडाउनमेंट पॉलिसी। एंडाउनमेंट पॉलिसी में तो आपको अपने जीवन काल में ही मिल सकता है पैसा, निश्चित अवधि समाप्त होने पर प्रीमियम आपने भरा तो इंश्योर्ड मनी मिल जाएगी। लेकिन होल लाइफ पॉलिसी में तो आप जीवन भर प्रीमियम देते रहो, लेकिन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपके मरने के बाद उसको मिलेगा जिसका मरने के बाद आपसे कोई संबंध नहीं रहता। मरने के बाद, अभी तो चाहे मैं बेटा कह रहा हूँ, भाई कह रहा हूँ, पत्नी कह रहा हूँ, लेकिन आफ्टर डेथ नो रिलेशन एग्जिस्ट, और उनको मिलेगा जिसको आपने नॉमिनी किया है। लेकिन जैन दर्शन ने ऐसा उपाय बताया है कि तुम दान के रूप में प्रीमियम दोगे तो उसकी जो फलित राशि है, इंश्योर्ड अमाउंट, चाहे तुम चोला भी बदल लो, पर्याय भी बदल लो, तो भी सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा अगली पर्याय में। ऐसे सूत्र जैन दर्शन ने दे दिए, जिसके कारण दान भी दे हम तो भी हमें ही लाभ होगा, उच्च गति के रूप में, उत्तम गति के रूप में, और वहां सब साधन मिलेगा। आप ही से सुना था एक राजा का उदाहरण, जैसे डेमोक्रेसी की बात अभी चलती है, लिंकन ने तो परिभाषा दी थी, मुझे समय का संकेत कर देना क्योंकि यहाँ घड़ी सामने नहीं है, 2 मिनट पहले मैं समाप्त करूं। लिंकन ने तो डेमोक्रेसी की परिभाषा दी, इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन हमारी अंग्रेजी कमजोर है या हम कपटी है, तो उस स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर लेंगे। यानी डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, O फॉर द पीपल, FR नहीं, FAR, फॉर द पीपल, एंड बाय BY, बाय नहीं, BUY, बाय द पीपल। इस तरह से हमने गवर्नमेंट बना ली, जिसके कारण दूर हो गए जनता से, और सत्य के लिए नहीं, सत्ता के लिए सब संघर्ष करते हैं। जितनी भी पार्टीज बनती हैं, सभी का कहना यही है हम देश हित में काम करेंगे। तो देश हित में तो ज्यादा से ज्यादा 2 पार्टी बना लो, आप 20 पार्टी बना लेते हैं कि मैं भी सत्ता में आ जाऊं, चाहे मैं 2 ही विधायक हो, 2 ही सांसद हो, लेकिन मेरी भी पार्टी की मान्यता मिल जाए तो सत्ता का उपभोग कर सकूं। जब तक सत्ता के उपभोग की चाह रहेगी, तब तक जन कल्याण की बात आप सोच भी नहीं सकते। जबकि तीर्थंकरों ने, उन्हें तो सत्ता जन्म से ही प्राप्त थी तो भी ठुकराया।
शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरनाथ 6 खंडाधिपति थे, 3-3 पद के धारी थे। उन्हें कोई सत्ता चाहिए थी क्या? सत्ता प्राप्त थी, लेकिन सत्य के लिए उन्हें सत्ता का बहिष्कार किया और तभी शाश्वत मोक्ष का साम्राज्य वो प्राप्त कर पाए। तो हमारे तीर्थंकरों ने तो यही बताया कि दुष्कृत जो है इसके फल के डरो। दुष्कृत का फल तो हमेशा बुरा ही होगा और उस फल से डरोगे, क्योंकि कर्म सिद्धांत ये कहता है कर्म करने में तो आप स्वतंत्र है, फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। हमारे गीता में नारायण श्री कृष्ण ने बताया सर्वधर्मान परित्याजे मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मेरी शरण में आ जा, मैं तो सब पापों से मुक्त करके मोक्ष दे दूंगा। ऐसी व्यवस्था जैन दर्शन में नहीं है। वहां तो ऐसे है जो कर्म किया है उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। और ये जब दृढ़ श्रद्धान हम लोगों को हो जाएगा तो जो फल हम प्राप्त नहीं करना चाहते, बुरा फल हम प्राप्त नहीं करना चाहते, तो बुरा कर्म भी मत करो, क्योंकि यहाँ भगवान भी बचाने वाला नहीं है। यहाँ तो स्वचालित व्यवस्था है। वो भी मानते हैं इस बात को। अगर जो दूसरे ईश्वर को कर्ता मानते हैं अन्य व्यवस्था वाले, मैं पूछूं ईश्वर फल देता है तो किस हिसाब से देता है? उसकी डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से देता है या उनके कर्मों के हिसाब से अच्छा या बुरा फल देता है? आप कहेंगे कर्मों के हिसाब से, तो फिर कर्म ही प्रधान हो गया। हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपने किसी व्यक्ति को बिठा दिया है। आपका सिस्टम पुराना है, हमारा नया है, जिसमें भगवान नाम के व्यक्ति की भी फल देने के लिए जरूरत नहीं है। जब कर्मों के हिसाब से मिलना है तो बिचौलिए की क्या जरूरत है कि ये मिडिल मैन आर सोशल पैरासाइटर्स। द सूनर दे आर एलिमिनेटेड द बेटर फॉर द सोसाइटी। जैसे हमारे भी 1 रुपए की चीज चलते चलते 10 रुपए में मिलती है उपभोक्ता को, क्योंकि कई मिडिल मैन है वो अपना प्रॉफिट जोड़ देते हैं। तो जैन दर्शन में मिडिल मैन की व्यवस्था को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा तू कर्म करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका फल मिल जाएगा। ये बात अलग है कि कोई कैदी है और उसने कैद में अपने जान पर खेल करके दूसरों को बचाया, तो इस कारण से उसकी सजा कम कर दी जाती है। ऐसे ही कर्मों में भी अपकर्षण उत्कर्षण की व्यवस्था है। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हारी सजा की अवधि उस अच्छे काम की वजह से कम की जा सकती है। ये व्यवस्था हमारे जैन दर्शन ने दी है। तो समय हो गया होगा आपका, और मैं तो नहीं चाहता कि गुरुओं के टाइम लेकर के मैं बोलूं। मैं तो चाहूंगा आपके सुन करके आपका कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो। तो क्योंकि गुरुवर ने 35 साल पहले यहाँ इतना फीड कर दिया कि उसके आधार पे मैं आपके प्रश्नों का भी जवाब देने से मैं सक्षम हूँ। बोले परम पूज्य वीतराग वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। दोनों मेरे शिष्य ने बहुत समीक्षा की। अभी कहाँ लिखित रूप में आया है कि हाँ, ज्योति पाटिल नागपुर ने कि गुरुदेव ने जो विषय बताया बहुत आप लोगों ने सरल भाषा में सरल पद्धति में समीक्षा की है, बहुत अच्छा। इससे समन्वय होता है कि जो हमारे भगवान ने बताया, आचार्य ने लिखा, वो कितना व्यापक है, कितना फारवर है। उच्च से उच्चतम देश विदेश की जो शिक्षा है उससे भी परे है, ये सिद्ध होता है। हाँ, शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि हाँ, ये मुझे लिखा था। हाँ, मैं अभी बता क्या बोलना, बोलो। मुझे ब्राह्मी लिपि का प्रचार कैसा करना चाहिए, ये आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि मैं किस रूप में ब्राह्मी लिपि का प्रचार करूं। अच्छा, प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मेरी बहुत भावना है कि महिला महासभा के माध्यम से मैं ब्राह्मी लिपि का प्रचार करूं।
अच्छा अच्छा, आशीर्वाद आशीर्वाद, धन्यवाद। नहीं, कैसा कैसा करना चाहिए, आप थोड़ा सा मेरे को मतलब गाइडलाइन तो अभी मैं पढ़ा ना स्त्री शिक्षा के लिए, उस समय में सब बताया ना उसी प्रकार। अभी बहुत दिन तक का स्त्री शिक्षा और पुरुष शिक्षा के बाद जो बताया था उसी प्रकार करना, और मेरा आशीर्वाद और समर्थन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम अरहं मुख कमलवासिनी पापात् तुम क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महना हना दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर धमले अमृत साव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम अम सैपत्तानम, ओम नमो खल सैपत्तानम, ओम नमो जल सैपत्तानम, ओम नमो सब्ब सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमस्तामि खटोकम खगोलागम नमः मन्नं संपत्ति नमोस्तु 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 जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।